हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आपका लैब का सेशन है, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तो पढ़ लिया था। संयोजन अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं, इसमें होता क्या है, जब आपके दो कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, दो कोई भी पदार्थ मिल करके एक आप बोल सकते हैं दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि रिएक्शन का एग्जाम्पल आपने देखा था पहला, जहां पर सोडियम आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी एलिमेंट एलिमेंट से जुड़ रहा है। ओके, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है। दूसरे में आपने क्या बोला, एक एलिमेंट कोई आपके कंपाउंड से जुड़ रहा है, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड, जो कंपाउंड है आपका वो कंबाइन होंगे और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और तीसरा आपने क्या बोला, जब दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी, यानी कि रिएक्टेंट आपके दोनों ही कंपाउंड है, एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड है एंड द अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपस में मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने यह भी क्रियाएं देखी थी। यहाँ पर हमने प्रोसीजर इसका देखा था कि किस किस प्रकार से रिएक्शन आपकी चलेगी। सबसे पहले हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात की थी, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जो आपका है, जेट ट्यूब, बीकर, टेस्ट ट्यूब, डिस्टिल वाटर, ये सारी सामग्री आपको चाहिए। प्रोसीजर में आपके पास क्या था, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर, एक बीकर में आप क्या ले लेंगे, बहुत कम मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे। स्लोली ऐड वाटर टू द क्विक लाइम टेकन इन द बीकर, जो बीकर में आपने क्विक लाइम लिया है उसमें आप धीरे धीरे वाटर को ऐड करेंगे। पोर इनफ वाटर सो दैट द क्विक लाइम रिमेन्स सबमर्ज्ड इन दी वाटर, ठीक है। इतना पानी डालेंगे जिससे क्विक लाइम आपका सबमर्ज्ड हो जाए वाटर में। टच द बीकर विथ फिंगर टू नोट द टेम्परेचर। अब आपने क्या किया, बीकर में आपने क्विक लाइम ऐड किया था, उसके ऊपर आपने वाटर ऐड किया। अब आप क्या करेंगे, उस बीकर की वॉल को बाहर से टच करेंगे जिससे कि आप टेम्परेचर नोट कर पाए। एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना पता चलेगा कि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है ना। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द बीकर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ब्लो एक्सेल इनटू द लाइम वाटर। अब आप क्या करेंगे, उस जो भी आपने सोल्यूशन आप बनाया था उसका स्मॉल क्वांटिटी में जो क्लियर सोल्यूशन होगा वो एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें एयर ब्लो करेंगे आप, और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका जो आपने वाटर ऐड किया है क्विक लाइम में, सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इज फॉर्म्ड, वहां पर स्लेग लाइम आपका बन जाएगा। ऑन टचिंग द बीकर वी फील इट इज हॉट, जब हम बीकर को टच करते हैं तो हमें क्या लगता है, वो गर्म फील होता है। अ क्लियर सोल्यूशन अपीयर्स एज द सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम सेटल्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द बीकर, ओके। एंड धीरे धीरे क्या होगा, स्लेग लाइम का जो सस्पेंशन बनेगा वो सेटल डाउन हो जाएगा जब आपने बीकर को अनडिस्टर्ब रखा, ओके। देन ऑन ब्लोइंग एक्सेल एयर दैट कंटेन्स सफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपने जो वो पूरा आपका स्लेट लाइम वाला सोल्यूशन बना था उसमें से क्लियर सोल्यूशन ऊपर का ले लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपने एक्सेल किया एयर को, और उसके बाद वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया, दूधिया कलर का हो गया। इन्फरेंस आपको क्या बताता है, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ओके। जैसे ही क्विक लाइम में वाटर को ऐड किया गया स्लेग लाइम प्रोड्यूस होता है, और साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए तो हम बीकर की वॉल को टच कर रहे थे कि बीकर की वॉल गर्म हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ स्लेग लाइम वो प्रोड्यूस हुआ, एंड स्लेग लाइम इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्लेग लाइम जो है आपका वो स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी बहुत कम मात्रा में
विलय है जल के साथ, सो इट फॉर्म्स अ सस्पेंशन ऑफ स्लेट लाइम इन वाटर। तो इसकी वजह से इसका सस्पेंशन बनता है वाटर के साथ। द क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आफ्टर द सस्पेंशन सेटल्स इन इज कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है ना, जो क्लियर सोल्यूशन ऊपर का मिलेगा उसको लाइम वाटर कहा जाता है। ओके, एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, यानी आपने वो क्लियर सोल्यूशन लिया। समझ आ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, क्विक लाइम में आपने वाटर ऐड किया। ठीक है ना, जो आपके पास क्या था, CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड था, बीकर में आपने सबसे पहले वो लिया था, उसमें आपने वाटर ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद क्या हुआ, वहां पर स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, धीरे धीरे क्या होगा, बीकर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोड्यूस हो रहा है। फिर ये स्लेग लाइम सस्पेंशन बनाता है वहां पर। धीरे धीरे जब आप इस बीकर को अनडिस्टर्ब रखेंगे तो स्लेग लाइम आपका नीचे बैठना शुरू कर देगा और ऊपर आपको एक क्लियर सोल्यूशन दिखाई देगा जिसको आपने लाइम वाटर नाम दिया। वो लाइम वाटर आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसमें एयर को ब्लो करेंगे। तो क्योंकि हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड डालने से क्या होगा, वो लाइम वाटर मिल्की दिखाई देगा। ओके, calcium oxide and water react to form only a single product, calcium hydroxide. So the reaction is a combination reaction. Okay, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, दो आपके पास रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहा जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहाँ पर पढ़ा था। इसका आप एनिमेशन देख लेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से आपका combination reaction. We require quicklime, distilled water, beakers, spatula, glass rod, test tube, dropper, and lime water. Take a small quantity of lime water using a spatula and transfer it into a beaker. Thermometer, glass rod. Slowly add water into the beaker so that quicklime remains submerged in the water. Quicklime reacts vigorously with water to produce a suspension of slaked lime, releasing a large amount of heat. Leave the beaker undisturbed for some time. A clear solution of lime water appears as the suspension of slaked lime settles down. Take a small quantity of lime water using a dropper and transfer it into a test tube. Then cork the test tube with a cork and insert a glass tube through the hole in the cork into the test tube. Blow exhaled air into the test tube through the glass tube. On blowing exhaled air, which contains sufficient CO2 gas, it turns the lime water milky. In this reaction, quicklime and water combine to form a single product, slaked lime, calcium hydroxide. So it is a combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे आपका संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसके लिए आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्विक लाइम, डिस्टिल्ड वाटर, बीकर, स्पैचुला, ग्लास और टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, ये सारी सामग्री आपको चाहिए होगी। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, आपने एक बीकर लेना है, उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में क्विक लाइम ऐड करेंगे। ओके, साथ साथ आप थर्मामीटर भी सेट कर देंगे उसमें। ओके, और ग्लास रॉड की हेल्प से आप धीरे धीरे उसमें क्या डाल रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। ओके, इतना वाटर आपने डाला कि उसमें जो भी आपका
क्विक लाइम था वो सबमर्ज हो गया। धीरे धीरे वहां पर विग्रस रिएक्शन होती है और स्लेग लाइम प्रोड्यूस होता है और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट भी वहां पर उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आपकी है, ये बता रहा है। ओके, देन जब आपका सस्पेंशन बना स्लेग लाइम का, वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो गया। ऊपर का सोल्यूशन आपको देखो क्लियर दिखने लग गया, साफ आपको विलियन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में अलग निकाल लेंगे। ओके, जिसको आप लाइम वाटर कह रहे हो, जो ये ऊपर का पार्ट, और नीचे आपका क्या है, स्लेग लाइम। ऊपर वाले पार्ट से आपने अब क्या किया, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोल्यूशन ले लिया लाइम वाटर का, और उसमें अब आप ग्लास ट्यूब या ग्लास जेट जो आपने लिया था, जेट ट्यूब, उसकी हेल्प से आप एयर को ब्लो करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां जाएगी और उस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और आपको जो सोल्यूशन है वो कैसा दिखाई देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिल्की सोल्यूशन अपीयर होगा वहां पर। ओके, तो इस प्रकार से आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पर होते हुए। यहाँ पर सिमुलेटर पे हम लोग काम करके देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बीकर है आपका जिसमें थर्मोमीटर आपने सेट कर लिया है, इस बीकर में आपने ये क्विक लाइम ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये क्विक लाइम आपने यहाँ पर डाल दिया है। अब आप क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर उसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर विग्रस रिएक्शन होगी जहां पर स्लेग लाइम आपका प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्लेग लाइम आपका प्रोड्यूस हो गया और यहाँ टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर रेज हो रहा है। ओके, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ से आप लाइम वाटर लेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो ड्रॉपर की हेल्प से आप क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर ले लिया। अब आप ये जेट लगाएंगे इस पे, ग्लास जेट जो आपके, या जेट ट्यूब जिसे आप कहते हैं, इसमें हवा को भरेंगे आप, और उससे क्या होगा, ये जो यहाँ आपका लाइम वाटर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और उसके बाद वो आपको मिल्की दिखाई देगा, ठीक है ना, दूधिया कलर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल आप अपनी लैब में भी परफॉर्म कर लेंगे। ओके, यहाँ पर वाइवा के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे और ये होमवर्क में आपके लिए इनके आंसर्स आप लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन CaO and H2O solution becomes which color। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आपने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बना था, उस प्रोडक्ट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, तो आपका सॉल्यूशन किस कलर का हुआ। पहला है रेड, सेकंड है आपका पिंक, थर्ड है ब्लैक एंड फोर्थ है आपका व्हाइट। ओके, तो इसमें से आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर उसका कलर कैसा हो जाता है। तो जब ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की थी तो आपको पता है कि वो मिल्की कलर का हो गया, तो मिल्क यानी व्हाइट कलर। ओके, CaO इज कॉमनली नोन एज, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले जो आपने रिएक्टेंट लिया था क्विक लाइम। ओके, सो ए है या पहला है लाइम वाटर, सेकेंड वन इज स्लेग लाइम, थर्ड है क्विक लाइम और डी है आपका लेमन वाटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज ट्रू अबाउट द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग CaO विद वाटर। CaO और वाटर का जब रिएक्शन कराया जाता है तो जब आपका सोल्यूशन बनता है उसका बिहेवियर कैसा है। पहला है आपका बेसिक, दूसरा है एसिडिक, तीसरा है न्यूट्रल और चौथा है एम्फोटेरिक सोल्यूशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन ऑफ CaO विद वाटर इज नॉट ट्रू। CaO react with water vigorously. During the reaction, the test tube becomes hot. CaO reacts with water to form slake lime and during the reaction the test tube become cold। तो कौन सा आपका यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा है, तो डी वाला आपका सही नहीं होगा। आपको पता है कि रिएक्शन विग्रस भी होती है,
टेस्ट ट्यूब या बीकर आपका गर्म भी हो जाता है और स्लेग लाइम भी प्रोड्यूस होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहला है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, which one of the following is a combination reaction? Liquefaction of air, electrolysis of water, combustion of hydrogen and freezing of water. Seventh है while performing an activity in the lab, Meera exhaled air into a colorless solution taken in a test tube. Suddenly its color turned to milky white. Which among the following is the colorless solution? Okay, पूछा गया है कि मीरा क्या करती है, लैब में एक क्लियर सोल्यूशन लेती है, उस क्लियर सोल्यूशन में वो एयर को ब्लो करती है और उसके बाद वो मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। तो इनमें से कौन सा वो कलरलेस सोल्यूशन हो सकता है? तो लाइम वाटर हो सकता है, सोडा वाटर, या एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH और एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो आपको पता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, एट है टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, डू यू रिक्वायर द मिक्सचर टू बी हीटेड। जब आप क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आपको नीड होती है हीट की वहां पर, या मिक्सचर को गर्म करने की? पहला है वी नीड टू हीट द मिक्सचर इनिशियली इवन दो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड वन इज वी डू नॉट नीड to heat the mixture as it is an exothermic reaction, and third है we need to heat the mixture as it is an exothermic reaction। डी है आपका नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि हीट तो आपने यहाँ पर यूज ही नहीं किया था, आपने सीधा दोनों को ऐड कर लिया था क्योंकि क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, ठीक है ना। नाइन्थ है इफ अ स्टूडेंट टेक्स 5 ml ऑफ द क्लियर लिक्विड obtained आफ्टर द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड breathes out carbon dioxide through it, what does it he observe। एक बच्चा क्या करता है, 5 ml क्लियर लिक्विड लेता है जो कि क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन के बाद वहां पर बना है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करता है या डालता है, तो उसको क्या दिखाई देता है? द क्लियर लिक्विड टर्न्स ब्लैक, द क्लियर लिक्विड टर्न्स मिल्की, द क्लियर लिक्विड टर्न्स ब्लू, नो चेंज अकर्स। तो आपको पता है वो क्लियर लिक्विड जो है वो कैसा हो जाता है, वो मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। ओके, 10th वन इज व्हाट इज अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर कॉमनली कॉल्ड। क्लियर सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर, वाटर के साथ स्लेग लाइम का जो क्लियर सोल्यूशन है उसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, लाइम वाटर और क्विक लाइम। तो लाइम वाटर वो क्लियर सोल्यूशन था जो स्लेग लाइम के ऊपर आपको दिख रहा था। ओके, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, साथ ही साथ इनके आंसर्स भी आप लिखेंगे, करेक्ट आंसर्स। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नोट करेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में जब आपका वाइवा होगा तब भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें भी नोट कर लेंगे। इनके बेसिस पर आप थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप इसी प्रोसीजर से अपनी लैब में भी परफॉर्म करेंगे, सेम प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, प्रोसीजर और ये जो आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के सेशन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया जिसे कहा, ठीक है, जहां पर आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, यहाँ पर वाटर के साथ कराई। यही आपको सेम प्रोसीजर से अपनी लैब में भी परफॉर्म करना है। बाकी आपका कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।